वेलकम टू शो। कहेंगे डॉक्टर साहब आपको, डॉक्टर साहब ये जो इशू है ये हम देखते हैं कि हर दूसरे घर में कोई एक पेशेंट निकल आता है और बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है अब तो। इसकी वजूहात क्या हैं और ये कितनी टाइप का है? हेपेटाइटिस बी, सी और भी कुछ इसकी इकसाम है? हेपेटाइटिस बेसिकली दो अकसाम का होता है, एक वाटर बोन जो आलूदा ग़िज़ा या पानी से फैलता है और एक ब्लड बोन जैसे HIV एड्स है, वो ब्लड से या सिरिंजों के इस्तेमाल से इस तरह फैलते हैं। तो वाटर बोन है वो एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, जो कि एकदम जिसको पीला यरकान भी आम ज़ुबान में कहा जाता है, और जो ब्लड बोन है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, वो दायमी शक्ल इख्तियार कर लेता है। वायरस एक दफ़ा बॉडी में चला जाए तो वो निकल नहीं सकता और वो वहीं रहता है ज़्यादातर, और फिर वो जिगर को सिरोसिस और लिवर कैंसर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो है बर वक्त तशखीस और इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आप ब्लड वाला बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वो वैक्सीन के ज़रिए भी ठीक नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? हेपेटाइटिस बी जो है उसकी शरह पाकिस्तान में तकरीबन 2 से 3% है। अच्छा। उसकी वैक्सीन है और वो गवर्नमेंट ने अब अपना EPI प्रोग्राम जो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन उसका हिस्सा बनाया हुआ है। वो प्रॉब्लम हमारी काफ़ी हद तक कम होती जा रही है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब ये दोनों हेपेटाइटिस ये क्योरेबल है? दोनों हेपेटाइटिस का इलाज मुमकिन है अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो हेपेटाइटिस C क्योरेबल है और हेपेटाइटिस B का फिल वक्त क्योर तकरीबन नामुमकिन है, मगर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें दवा जो है ओरल टैबलेट होती है, वो बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव है और लंबा अरसा लेनी पड़ती है, 5 साल से लेकर ता हयात तक उसका कोर्स है, और वो इतना बड़ा इशू नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। ज़रूर है, मगर मेन जो मसला है इस वक्त पाकिस्तान का वो है हेपेटाइटिस C। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, 6 करोड़ पूरी दुनिया में मरीज़ हैं, पाकिस्तान में उसमें से 1 करोड़ मरीज़ मौजूद हैं, और दो जो आपने अकसाम बताई हैं, एक खुराक या पानी के ज़रिए, दूसरा ब्लड के ज़रिए, सिरिंजेस के ज़रिए ये जो फैलता है। ज़्यादा बड़ी तादाद पाकिस्तान में कौन सी है और इतनी बड़ी तादाद होने की वजह क्या है? कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? इसके ऊपर काफ़ी तहकीक हो चुकी है। दुनिया में हेपेटाइटिस C के 170 मिलियन केस हैं, विच मीन्स 17 करोड़। अच्छा। तो उनमें से पाकिस्तान की जो शरह है हेपेटाइटिस C की वो 6 से 8% समझी जाती है। तो 1 करोड़ से ज़ायद मरीज़ पाकिस्तान में हैं इस वक्त, और ज़्यादातर को ये पता ही नहीं है कि उनको ये है। ऐसा सोचा गया है और इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि जब स्मॉल पॉक्स रेडिकेशन हो रही थी पाकिस्तान में लेट 60s में, ये WHO का एक प्रोजेक्ट था जिसमें ये जो चेचक इसको ख़त्म किया गया था टीके लगाकर। ठीक है। तो उस वक्त ये हमारी आबादी में फैल गया था, क्योंकि आलूदा सिरिंजेस वो बार बार एक ही इस्तेमाल करते थे, और प्रोटोकॉल ये था, मुझे याद है अभी भी कि हम लोग घर में थे तो वो आए, मैं उस वक्त 5-6 साल का हूँगा, तो वो आए, उन्होंने आकर 66 की ये बात है, तो सिरिंज को पहले एक उनके पास लैंप था, बर्नर था। अच्छा। उस पर रखा, और उसके बाद उसको एक थी बोतल जिसमें वो दवाई थी, और उसके बाद मुझे टीका लगाया, फिर दोबारा उसके ऊपर रखा, तो एक प्रोटोकॉल के तहत लगाया गया। अच्छा, जो आपने हम लोग रहते थे GOR 1 में लाहौर में, मेरे वालिद साहब सिविल सर्विस में थे, मगर जब गांव में ये लोग गए हैं तो इन्होंने बस टीके लगाते गए हैं, तो क्राइम और वो जो तो बड़ा जुल्म प्रोटोकॉल है किया उसको फॉलो नहीं किया, तो इससे ये फैल गया उस वक्त। डॉक्टर साहब ये तो उस वक्त फैल गया। अगर अब की हम बात करें, जब इंजेक्शन आप लगवाते हैं तो सम टाइम आप एक पेशेंट के ऊपर एक सिरिंज को दूसरी बार यूज कर सकते हैं, क्या उससे भी होता है, या फिर एक सिरिंज 2 लोगों पर यूज नहीं हो सकती है? क्या प्रोटोकॉल है? को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, आप सेम बंदे पर भी दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है। और पाकिस्तान को कहा गया है कि इट इज अ सिरोटिक स्टेट। एक लैंसेट है, बहुत मशहूर जरीदा है मेडिसिन का, उसमें 2004 में एक आर्टिकल छपा था, पाकिस्तान अ सिरोटिक स्टेट, जिसमें सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस C के मरीज़ हैं। उसकी उन्होंने वजह बाद में काफ़ी स्टडी की WHO ने भी, कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर सालाना तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा टीके लगाए जाते हैं, और सिंध के अंदर उन्होंने एक जगह पे स्टडी किया कि एनुअल सालाना एक बंदे को 10 से 12 टीके लगाए जाते हैं,
जबकि दुनिया में इसकी शरह है 1 to 2 इंजेक्शन पर ईयर। डॉक्टर साहब तो हमारे जो सरिंजें यूज होती हैं उसमें वो 90% जो टीके लगाए जाते हैं वो समझा जाता है गैर ज़रूरी हैं और 80% गलत सरिंजों से लगाए जाते अच्छा, यहाँ पे तो आम प्रैक्टिस है कि आपका गला भी खराब होगा या बुखार हो जाएगा तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कहेंगे जी मुझे फौरी तौर पे इंजेक्शन लगाएं ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। हैं। बिल्कुल ओवर हमारे लोगों का ये है कि वो डिमांड करते हैं कि हमें टीका लगाएं ताकि हम फौरन ठीक हों। तो पाकिस्तान में कई बिलियन अरबों सरिंजें यूज़ होती हैं जिसमें से 90% गैर ज़रूरी हैं और 80% जो हैं वो प्रॉपर तरीके के बगैर या लगाई जाती हैं या डिस्पोज ऑफ कर। डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी और है, ये रीजन सर्जिकल है। इक्विपमेंट जो है, जो सर्जिकल सारा इक्विपमेंट होता है जो कि आपको सर्जरीज के दौरान आपके ऊपर यूज़ हो रहा होता है, जाहिर है वो सैनिटाइज किया जाता होगा। अगर उसको बाकायदा सैनिटाइज नहीं किया जाता और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में उसे इस्तेमाल किया जाता है तो क्या उससे भी फैलता है या फिर सिर्फ इंजेक्शन जो इंजेक्टेबल है उससे ही ये फैलेगा? नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। 2009 और 10 में पाकिस्तान का एक प्रोग्राम था हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, उसका मैं कंट्री हेड था और मैं इस्लामाबाद में जाके लगा, अपनी प्रैक्टिस वगैरह मैंने छोड़ दी और मैं वहाँ चला गया और वहाँ जाकर मैंने ये प्रोग्राम देखा। तो जब वो आए CDC एक अदारा है USA का, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये अटलांटा है USA में, वहाँ पर तो उन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया है इसको रेडिकेट करने में। कामयाब तो हम नहीं हुए, तो मैंने उसको कहा जो उनके एक्सपर्ट थे कि यहाँ पर बड़े क्वैक्स हैं और बड़े ये जो डेंटिस्ट हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है वो ये काम करते हैं, फुटपाथ के तो ऊपर बैठ उनको तो के रोकना चाहिए। कहता है डॉक्टर मोहसिन, फर्स्ट पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, ये आप अपना घर ठीक करें। उनको क्या कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो जो सरकार के अस्पताल हैं और जो डॉक्टरों के क्लिनिक है ये वहाँ से फैल रहा है। लाख नया मरीज हेपेटाइटिस C और B का बनता है पाकिस्तान में, हर साल 1.5 लाख नए मरीज पैदा हो जाते हैं। ये तो फिर डायरेक्टली अनसेफ इंजेक्शन, वजारत सेहत जिम्मेदार है इसको फैलाने की। बिल्कुल, सेहत अदारा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता साहब, ये डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो जिम्मेदार हैं। और ये जो मैंने 1.5-2 अरब इंजेक्शन बोले हैं, इसमें जो EPI में इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो शामिल नहीं है जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, ना ही इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन शामिल है। तो हल क्या है डॉक्टर साहब, अब क्या किया जाए? एक तो ये कि इलाज किस तरह से मुमकिन है, कोई इस मर्ज में मुब्तला हल हो बड़ा चुका है? सिंपल है। 2014 में हमारे से ज़्यादा प्रेवलेंस थी इजिप्ट में ठीक है, उन्होंने कैसे काबू पाया? हेपेटाइटिस C की, और वहाँ पर क्यों फैला? वहाँ पर भी एक WHO का ये तोहफा था। ये जानबूझ के किया जाता है? नहीं, जानबूझ के नहीं किया या जाता, गफलत बरती जाती है? गफलत। और ये है मतलब ये ऐसी गफलत है जिसका उनको पता ही नहीं था कि दे वर सोइंग सीड्स ऑफ कैटास्ट्रफी, ये तबाही के जो बीज थे वो बोए जा रहे थे। वहाँ पर एक प्रोग्राम था, बिलहार्जिया वहाँ की एक बीमारी है, अच्छा, तो शिस्टोसोमाइसिस उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं और कॉमन लैंग्वेज में बिलहार्जिया कहते हैं। उसकी इलाज किया गया था, एक इंजेक्टेबल दवाई होती है एंटीमनी, उसके साथ उसको वेन में लगाया जाता है। तो वहाँ पे जो शरह थी हमारे, तो मैंने कहा ना 6 से 8% है, वहाँ 13% थी। अच्छा डॉक्टर लेकिन उनकी आबादी है कम, वहाँ उन्होंने इसको रेडिकेट कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोगों के पास इस मेडिसिन अभी क्योंकि मौजूद है हेपेटाइटिस C और B को ट्रीट करने के लिए, 2 तरह के तरीक़ाकार बताए जाते हैं। पहले बताया जाता था कि इंजेक्टेबल है, इंजेक्शंस लगते थे जो कि बहुत हैवी इंजेक्शंस होते थे और पेशेंट एक दफ़ा समझ लें कि पूरा कमज़ोर हो जाता था, उसका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता था उस मेडिसिन के साथ फ़ाइट करने के लिए और उन जरासीम के साथ फ़ाइट करने के लिए। उसके बाद फिर थोड़ी जिद्दत आई और ऑरल मेडिसिन भी आ गई जो इंटेक करके आप मेडिसिन कैप्सूल और टैबलेट्स की सूरत में लेते हैं। कौन सा ज़्यादा मौसर है और इस वक्त कौन सा राइज है, किससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दस्तयाब होगी? कहाँ से? ये डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो ओरल हैं और ये 98% इफेक्टिव हैं। बहुत ही इलाज अब पाकिस्तान में सस्ता हो गया है। ठीक है, लेकिन हमारे जो लोग हैं जिन्होंने फैसला करना है कि ये इलाज किया जाए, पहले कहते थे कि प्रिवेंशन इज बेटर, लेकिन अब कहते हैं ट्रीट टू कंट्रोल। ट्रीट टू कंट्रोल जैसे इजिप्ट में किया उन्होंने रेडिकेट कर दिया है 14 से लेके 20 तक।
20 में उन्होंने कहा हम अब हेपेटाइटिस फ्री हो गए, ठीक है। हम वो काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ओरल ट्रीटमेंट बहुत मौसर है डॉक्टर साहब ये कहाँ से और ये available है? पाकिस्तान में बना रहे हैं ड्रग। एक कहा जाता है कि इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है जहाँ से ये वैक्सीनेशन इसकी दस्तियाब है, ऐसा ही है या हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी जो आप जो ये ट्रीटमेंट है इसको वैक्सीन नहीं है, तो अब टैबलेट्स हैं। टैबलेट्स हैं? और ये एक गोली रोज खानी है। ठीक है। कोर्स है 12 हफ्ते का और 98% कामयाब है। अब सिर्फ उन्होंने जो इजिप्ट में किया वो ये किया कि टेस्ट एंड ट्रीट, ये सबसे कामयाब तरीका। डॉक्टर साहब इसके हवाले से एक मिथ भी है कि ये गर्मी की वजह से हो जाता है, गर्म चीज़ें खाने की वजह से हो जाता है। ऐसा जो है बिल्कुल गलत है। ये हमारे जो मतलब तबीब हैं, हकीम मिसकंसेप्शन है, उन्होंने मिसकंसेप्शन। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुक्रिया आफ्ताब डॉक्टर मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ये काबिल इलाज मर्ज़ है, बर वक्त इसकी तशख़ीस होना ज़रूरी है और इसकी मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए ताकि इस मूजी मर्ज़ से बचा। और जब आप मेडिकेशन कोई भी लेते हैं तो आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपके डॉक्टर्स जो आपके ऊपर तमाम इक्विपमेंट लगा रहे हैं, आपको सर्जरी के दौरान या किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो बिल्कुल यूज़ ना हो।